तो मूवी की शुरुआत होती है एक ड्रग डीलर लूकस से, जो कि एक क्लब में एक टूटन के पास अपना उधार मांगने पहुंचा। जहां पहले तो टूटन उसे काफी ऐड दिखाने लगा, लेकिन जैसे ही लूकस ने उसे हिंदी में समझाया कि देख, तेरी पूरी फैमिली का बायोडेटा मेरे हाथ में है, इसलिए इस ऐड को अपने बैट में बंद कर ले, तब जाकर टूटन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि भाई मुझे थोड़ा टाइम दे दो। लेकिन इस बार लूकस ने टाइम देने की जगह उल्टा उसकी कार ही ले ली कि जब पैसे हो तो अपनी कार वापस ले जाना। तब हमें पता चला कि असल में लूकस अपनी 7 साल की उम्र से इस ड्रग्स के बिजनेस को कर रहा है। बाकी हाँ, इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग सुपरफ्लाई। नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ हर कहानी में एक विलन तो होता ही है, ठीक वैसे ही इस कहानी में भी एक स्नो पेट्रोल नाम की गैंग थी, जिसको ये ब्लैक नाम का बंदा लीड करता, जिसने कि अपने काम में अपने छोटे भाई जूजू को भी शामिल किया हुआ था। और आपको पता है, स्नो पेट्रोल गैंग का व्हाइट कलर से कुछ ज्यादा ही लगाव था। हालांकि ये खुद, खैर जाने दो, साथ ही ये इस शहर की सबसे बड़ी गैंग थी, हाँ लूकस से भी बड़ी। खैर तभी यहाँ लूकस भी पहुंचा, जिसकी मुलाकात अपनी 2 गर्लफ्रेंड भाभी 1 जॉर्जिया और भाभी 2 सिंधिया से भी हुई। दो। खैर तभी ब्लैक ने उसे अपने साथ ड्रिंक पर बुलाया, जहाँ इस बात से जूजू की किलस गई, क्योंकि उसके हिसाब से इन लूकस का काम तमाम करके अपने कंपटीशन को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ब्लैक ने उसे साफ मना किया, क्योंकि आज तक उसने स्नो पेट्रोल के बिजनेस में कोई टांग नहीं अड़ाई थी। लेकिन तब भी जूजू का मन शांत नहीं हुआ। तभी ये लोग पार्टी करके बाहर आए, जहाँ लूकस ने जॉर्जिया को गुड नाइट कहकर यहाँ से भेज दिया। लेकिन तभी जूजू की नजर भी लूकस पर गई, जहाँ पहले तो वो उसकी बेइज्जती करने लगा, लेकिन अचानक से इनकी बोलाबाली में इनके बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें कि जूजू की सफेद बंदूक से चलाई हुई एक गोली दूसरी लड़की को जाकर लगी। तब यह देखकर स्नो गैंग तो यहाँ से भाग निकली, जहाँ लूकस भी उस लड़की को थोड़े नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा पैसे देकर यहाँ से निकल गया। तब वो यहाँ से सीधा अपने राइट हैंड एडी से मिलने पहुंचा, जहाँ उसकी मुलाकात एडी के दोस्त फैटी से भी हुई। वैसे फैटी का नाम उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच कर रहा है। खैर तब वो यहाँ से अंदर पहुंचा, जहाँ एडी एक गैम्बलिंग मैच में बिजी था, लेकिन लूकस उसे गेम के बीच में ही अपने साथ ले जाने लगा, जो देखकर एक टूटन भड़क गया कि ऐसे कैसे गेम के बीच में ले जा सकते हो। तब लूकस ने उसे अपनी गन दिखाई कि ऐसे ले जा सकता हूँ, बता अब क्या करेगा। जिसके बाद वो एडी को लेकर यहाँ से निकल गया। तब उसने कार में उसे सारी बात बताई कि जूजू ने उसे मारने की कोशिश की, जो सुनकर एडी को बहुत गुस्सा आया। यहाँ तक कि वो बोला कि हम उस जूजू की SU निकाल देंगे। लेकिन लूकस ने उसे मना किया, क्योंकि वो जल्दी से थोड़ा ज्यादा पैसा कमाकर इस बिजनेस को छोड़ना चाहता था। लेकिन काम तो तब बढ़ेगा ना जब सप्लाई बढ़ेगी, इसलिए वो अपने ड्रग्स की सप्लाई बढ़वाने अपने बॉस स्कैटर के पास पहुंचा, जो कि एक जिम ट्रेनर भी था। तब लूकस ने स्कैटर से लड़ते लड़ते उससे अपनी ड्रग सप्लाई बढ़ाने की बात कही, लेकिन स्कैटर ने उसे धूल चटाते हुए साफ मना कर दिया कि नहीं, ज्यादा सप्लाई देने से पुलिस तुम पर शक करेगी, इसलिए जितना मिलता है उसमें ही खुश रहो। हालांकि अंदर से वो जानता था कि ज्यादा सप्लाई दूंगा तो लूकस ज्यादा पैसा कमाकर इस काम को छोड़ देगा। दूसरी तरफ ब्लैक जूजू को सुनाने लगा कि तुमने लूकस से पंगा लेने का सोचा भी कैसे, अरे पता है ना वो अपने पर आ गया तो क्या करेगा। तब जूजू ने ब्लैक की बिल्कुल नहीं सुनी, उल्टा वो तो अपने बाल कटवाने एक सैलून में आ गया, लेकिन इसके तो इतने बाल ही नहीं है। खैर तब अचानक से सैलून में ही स्नो गैंग पर हमला हुआ, जिसमें डायरेक्टर की स्क्रिप्ट के हिसाब से जूजू का SU नहीं निकला, लेकिन उसे लगा कि ये हमला जरूर लूकस ने ही कराया होगा। यहाँ लूकस और एडी स्कैटर का पीछा करने लगे, क्योंकि उन्हें शक था
कि जरूर स्कैटर अपने बड़े वाले सप्लायर से मिलेगा, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए अगले दिन तक टेक्सास में पहुंच गए, जहां स्कैटर की मुलाकात एक ड्रग सप्लायर अल्बर्टो से हुई। तब इन दोनों ने भी अल्बर्टो को देख लिया, जिसके बाद ये दोनों उसकी गाड़ी का पीछा करने लगे, जहां एक मंडी में आकर लूकस पैदल चलते हुए अल्बर्टो से बात करने पहुंचा, लेकिन तभी कुछ गुंडों ने उसे वहीं धप्पा कर दिया। तब उसे अल्बर्टो के सामने लाया गया, जहां वो पहले से लूकस के बारे में सब जानता था। तब उसने अल्बर्टो से कहा कि मैं चाहता हूं आप स्कैटर की जगह डायरेक्ट मुझसे डील करिए। तब अल्बर्टो ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, जिस पर लूकस ने बताया कि असल में मैं उड़ना चाहता हूं, लेकिन इस स्कैटर ने मुझे सिर्फ एक कमरे तक ही सीमित कर दिया है। तब यह सुनकर भी अल्बर्टो डील के लिए नहीं माना, उल्टा वो तो उसे एयरप्लेन से नीचे फेंकता कि इतने में लूकस ने बताया कि मैं जानता हूँ आपकी मदर आपसे ज्यादा आपके छोटे भाई को प्यार करती है। कोई सेंस है इस बात का? है तो, लेकिन हमें आगे पता चलेगा। बाकी अभी के लिए इस बात से अल्बर्टो समझ गया कि ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए उसने लूकस की डायरेक्ट सप्लाई 3 गुना बढ़ा दी। लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपना पूरा घर बेच दिया। जहां बैकग्राउंड वॉइस से हमें पता चला कि बचपन में उसकी लेट मदर ने हमेशा उसे स्कैटर से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। इसलिए लूकस ने अपना घर घुर बेचकर काफी पैसे जोड़ लिए। तभी सिंथिया ने उसे फोन करके बताया कि कुछ लोगों ने स्नो गैंग पर हमला किया है, जो सुनकर उसे भी थोड़ा शक हुआ। दूसरी तरफ स्नो गैंग अपने मरे हुए बंदों के लिए सफेद कफन लेने पहुंची, जहां जूजू ने ब्लैक से कहा कि जरूर यह अटैक लूकस ने करवाया होगा, लेकिन ब्लैक ने जूजू की एक नहीं सुनी, क्योंकि वो जानता था कि लूकस ऐसे छुपकर नहीं बल्कि सबके सामने आकर वार करता है। यहाँ ये दोनों अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने लगे, जहाँ लूकस ने अपने मन का शक दूर करने के लिए एडी से पूछा कि स्नो गैंग के हमले में तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं, जहाँ एडी ने उसे हाँ कहा कि हाँ, उसने ही फैटी से कहकर स्नो गैंग पर हमला कराया। तब ये सुनकर लूकस को काफी गुस्सा आया कि बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा एक्शन कैसे लिया, पर फिर वो अपना गुस्सा शांत करने लगा, क्योंकि उसे एक आर्ट गैलरी में भी जाना था, जहाँ गैलरी में एक मेयर छतरी जनता को इलेक्शन के लिए झूठे वादे करने लगा, जिसके बाद उसने जॉर्जिया के लिए एक महंगी आर्ट भी खरीदी। तब हमें पता चला कि असल में लूकस जानबूझकर जॉर्जिया को छतरी के साथ रख रहा है, ताकि वो अपनी आगे की चाल चल सके, और जब चाल ही आगे की है तो हमें आगे ही पता चलेगा। बाकी तब तक आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। तभी इस आर्ट गैलरी में ब्लैक भी पहुंच गया, जिसे पहले तो जॉर्जिया ने हैंडल करने की कोशिश करी, लेकिन फिर लूकस ही उसे अकेले में ले गया, जहां ब्लैक ने उससे पूछा कि क्या स्नो गैंग पर तुम्हारे किसी आदमी ने हमला किया था। तब लूकस ने उसे मना कर दिया कि नहीं यार, उल्टा मैं तो उस दिन शहर से बाहर गया हुआ था। जो सुनकर ब्लैक ने ना चाहते हुए भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। यहाँ अल्बर्टो ने उसके 3 गुना ड्रग्स डिलीवर कराए, जिन्हें एडी और लूकस शहर के अलग अलग मोहल्ले में बेचने लगे, जिससे कि इनकी अंधी कमाई शुरू हो गई। और सिर्फ इनकी नहीं बल्कि अल्बर्टो का भी जब ज्यादा माल बिकने लगा तो उसकी कमाई भी डबल ट्रिपल हो गई। इसलिए अब उसने स्कैटर से अपना कनेक्शन कट कर दिया, जबकि लूकस ने अपनी तगड़ी सक्सेस की एक पार्टी रखी, जहां उसने सबको इस बिजनेस की सक्सेस के लिए ठीक वैसे ही थैंक यू बोला, जैसे मैं आपके हर एक सब्सक्राइब के लिए कहता हूँ। खैर तभी लूकस ने देखा कि एडी ने एक $6000 की वॉच पहनी हुई है, जो देखकर उसने एडी को समझाया कि भाई अभी हमें इस हिसाब से रहना चाहिए कि अगर कल को हमें पुलिस या स्कैटर पकड़ भी ले तो भी उन्हें हम पर शक ना हो। जो सुनकर एडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो इस नए नए पैसे का पूरा मजा लेना चाहता था। नया नया पैसा आने पर ऐसा ही होता है।
खैर तभी वो इस पार्टी को एंजॉय करने लगा, जहाँ फैटी उससे बोला कि भाई मैं भी ड्रग्स सप्लाई करना चाहता हूँ, जिसके लिए पहले तो एडी ने मना किया क्योंकि उसके पास लूकस से परमिशन नहीं थी। लेकिन फिर फैटी की जिद पर उसने उसे ड्रग्स का एक पैकेट दे दिया। जिस बीच यहाँ फैटी की वाइफ भी आ गई, जिसको फैटी की बाकी 3 गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया, इसलिए वो यहाँ उसकी बाकी गर्लफ्रेंड से दंगा फसाद करने लगी। साला इस भसांड की भी गर्लफ्रेंड है। खैर तब उसकी वाइफ ने फैटी से बदला लेने के लिए स्नो गैंग तक ये बात पहुंचा दी कि स्नो गैंग के मेंबर्स पर फैटी ने ही हमला किया था, जो सुनकर ब्लैक और जूजू को काफी गुस्सा आया। इसलिए रात को जूजू फैटी का काम करने पहुंचा, जहां फैटी अपनी एक और गर्लफ्रेंड के साथ कार में गियर डलवा ही रहा था कि तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर ने देख लिया, जो देखकर ऑफिसर ने उसकी गाड़ी रुकवाई। जिसके बाद जूजू तो यहाँ से चला गया, लेकिन ऑफिसर मच्छर ने फैटी और उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालकर उसकी गाड़ी की चेकिंग करी, जिसमें कि उसे एक ड्रग का पैकेट मिल गया, जिसे लेकर वो फैटी और उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी ही एक पार्टनर लॉरा के पास आया, जहां लॉरा ने उनसे पूछा कि आखिर तुम किसके लिए काम करते हो। तब फैटी ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इस फट्टू लड़की ने एडी और लूकस का नाम बक दिया, जो सुनकर पहले तो मच्छर ने फैटी और उसकी गर्लफ्रेंड को जाने दिया, लेकिन फिर उसने उनकी कार रुकवाकर उनमें लाइफ टाइम गियर डलवा दी। तब अगले दिन इस बात की खबर लूकस और एडी तक भी पहुंची, जो कि इस बात का दुख मना ही रहे थे कि तभी यहाँ लॉरा और मच्छर भी पहुंच गए, जिन्होंने इन्हें ऑफर किया कि अगर तुम हमसे अपना 50% प्रॉफिट शेयर करोगे तो तुम्हें ड्रग डीलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सुनकर पहले तो लूकस ने मना किया, लेकिन फिर सर पर बंदूक आते ही वो इस डील के लिए मान गया। तब जाते जाते लॉरा ने उसके हाथ में वो ड्रग्स का पैकेट भी दे दिया, जो देखकर लूकस को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एडी की वजह से ही फैटी मारा गया। साथ ही पुलिस को भी इनके ड्रग डीलिंग के बिजनेस के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने अपना थोड़ा सा गुस्सा एडी पर भी निकाल दिया। टेंशन मतलब थोड़ा सा ही निकाला, थोड़ा सा निकाला मतलब एडी को मारा नहीं। खैर अब जॉर्जिया ने लूकस को सलाह दी कि उन्हें ये कंट्री ही छोड़ देनी चाहिए, जबकि सिंथिया बोली कि नहीं, उल्टा हमें इस स्नो गैंग और पुलिस को उनकी औकात दिखानी चाहिए। तब लूकस ने जॉर्जिया की बात मानी कि हाँ, सेफ साइड तो यही है कि हम इस कंट्री को छोड़ दें। इसलिए उसने अपने सारे पैसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करा लिए, ताकि वो फैटी के अंतिम संस्कार के बाद यहाँ से भाग सके। लेकिन जैसे ही वो फैटी की आलू पूड़ी खाकर निकला, तभी वह लॉरा अपनी डील का पहला हिस्सा लेने पहुंच गई। तब लूकस ने उन दोनों को उनका पहला और आखिरी हिस्सा दिया, और आखिरी में क्यों कह रहा हूँ ये भी हमें आगे पता चलेगा। खैर अब वो भी यहाँ से निकलता कि तभी उसकी कार में स्कैटर आ गया, जो बोला कि मैं जानता हूँ तुमने मेरे साथ क्या कांड किए हैं, इसलिए जहाँ मैं कहूँ चुपचाप इस गाड़ी को वहां ले चलो। जो सुनकर लूकस स्कैटर के कहने पर उसे एक लोकेशन पर ले जाने लगा, जिस बीच हमें पता चला कि असल में स्कैटर ने ही उसको ड्रग्स बेचना सिखाया था। नाउ इन प्रेजेंट, जहाँ स्कैटर लूकस को अल्बर्टो के सामने लाया कि ये लो अल्बर्टो, पता है ये कंट्री छोड़कर भागने वाला था। जो सुनकर उसने मना किया कि नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा था। तभी अल्बर्टो के आदमी ने स्कैटर के तोते उड़ा दिए, क्योंकि अल्बर्टो को स्कैटर के स्कैम के बारे में पता चल गया कि कैसे स्कैटर उनकी डील्स में पैसों का घपला करता था। साथ ही उसने लूकस को भी वार्निंग दी कि मेरे साथ बिजनेस करने वाला कभी भी अपनी मर्जी से उसे नहीं छोड़ सकता। जो सुनकर और देखकर लूकस के भी तोते उड़ गए कि आखिर इसने उस इंसान को मार दिया जिसकी उंगली पकड़कर उसने इस ड्रग बिजनेस को चलाना सीखा था। अब अगले दिन जब ये थ्रीसम इस कंट्री को छोड़कर यहाँ से भागने लगे, तभी यहाँ स्नो गैंग ने हमला किया, जिसमें कि इनके साथ जूजू भाई भी शामिल था। तब इन्होंने स्नो गैंग के साथ काफी क्रॉस फायरिंग करी, जिसमें कि सिंथिया के एक गोली लग गई। तब ये देखकर लूकस ने यहाँ फायर बोतल से आग लगा दी, जिसके बाद वो जॉर्जिया को लेकर यहाँ से भाग निकला।
लेकिन तभी उसका पीछा जूजू और ब्लैक भी करने लगे, जहाँ इनकी तगड़ी वाली कार चेसिंग शुरू हुई। लेकिन तभी जूजू की कार ने दारू पीकर लुढ़कना शुरू कर दिया। वैसे शुक्र है इस एक्सीडेंट में जूजू नहीं लुढ़का, पर अभी भी ब्लैक अपनी व्हाइट गाड़ी में उसका पीछा कर ही रहा था कि तभी जॉर्जिया ने उसकी गाड़ी पर शूट करके उसकी टक्कर एक स्टैचू से करा दी, जिससे कि ब्लैक के साथ साथ उसकी व्हाइट कार भी ब्लैक हो गई और इस एक्सीडेंट में ब्लैक की बत्ती बुझ गई। तब ये दोनों भी रात बिताने एक होटल में चले गए। अब अगली सुबह ये गद्दार एडी खुद जूजू के व्हाइट बंगलो में पहुंचा कि लूकस ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें खुद उसका और उसकी सारी ड्रग्स का अड्डा बताऊंगा। जो सुनकर जूजू तभी के तभी उस अड्डे के लिए निकल गया, जहाँ स्नो गैंग के एक वर्क प्लेस में घुसते ही पूरी पुलिस फोर्स ने स्नो गैंग के साथ साथ जूजू की एसयू निकाल दी। असल में ये एडी और लूकस का प्लान था कि वो लॉरा की हेल्प से पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू स्नो गैंग का बैंग करा देंगे। तभी लॉरा को यहाँ ड्रग्स के कुछ पैकेट भी मिले, जो कि उसने खुशी खुशी अपने पास रख लिए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जब लूकस की जगह एसपीडी उससे मिलने आएगी तो उसके पास ड्रग्स के पैकेट देखकर वो उल्टा उसे ही इस केस में अरेस्ट कर लेगी। अब देखो, जूजू गया, ब्लैक गया, लॉरा निपट गई, रह गया कौन? अल्बर्टो, जिसके लिए लूकस ने उस मेयर छतरी को एक एमएमएस के थ्रू ब्लैकमेल किया, जो कि जॉर्जिया ने ही बनाया था कि अगर ये एमएमएस वायरल हुआ तो आप इलेक्शन तो क्या लूडो के गेम में भी नहीं जीत पाओगे, इसलिए हमें क्रिमिनल अल्बर्टो के नाम की फाइल दे दो। जो फाइल सीधे अल्बर्टो की मॉम तक पहुंच गई, जिन्हें पता चला कि अल्बर्टो ने अपने छोटे भाई को जानबूझकर जेल भेज दिया ताकि वह इस पूरे बिजनेस को हड़प सके। जो सुनकर उसकी मॉम, जो कि मदर गैंगस्टर लेडी थी, उसने तभी के तभी अल्बर्टो का प्रोटीन शेक निकलवा दिया। जिसके बाद रात को लूकस खुद मच्छर से मिलने पहुंचा, जहां उसने बिना मॉर्टिन जलाए मच्छर को मार के उससे फैटी का बदला ले लिया। अब सबसे बदला लेने के बाद वो जॉर्जिया के साथ थाईलैंड की ट्रिप मारने निकल गया, जहां उसके पीछे से एडी उसके बिजनेस को संभालने लगा। अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे शाउट आउट्स के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।